हेलो दोस्तों, विजय वेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मिडनाइट शो, फ्राइडे नाइट। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मार्केट का तांडव देख के। वन ऑफ द वेरी एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, इंटरेस्टिंग डे टुडे। -250 जाता है और पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। एम आई लाउड एंड क्लियर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक आध भी मैसेज मिल गया तो आई अंडरस्टैंड। ग्रेट। न्यू कमर्स के लिए हो सकता है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा उनको थोड़ा सा उनको ओके, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। इवनिंग का टाइम है, कम ही आते हैं। मार्केट आवर में तो काफ़ी आ जाते हैं। ग्रेट। टॉपिक का नाम रखा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वैसे आई गेस सभी जानते होंगे। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि हर क्रिया की बिल्कुल समान और बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। आई प्रॉमिस, अगर आप ये पूरा वीडियो सुनते हैं तो आपको इतनी प्यारी चीज़ें पता चलेगी जिनको पता लगने में 4-5 साल लग गए। न्यू कमर्स के लिए तो आई मीन आप इसको सेव करके रखना कहीं पे, आपको काम आएगा। और जो लास्ट में हम इसको समराइज करेंगे उसको हमेशा दिमाग में रखना। आप आज 1-1.5-2 घंटे के बाद ही कम से कम 2 गुना मिच्योर हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में। मैं आपको रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें बताने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने ये टॉपिक क्यों रखा? ये टॉपिक मैंने क्यों रखा कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्यों रखा, इसका मार्केट से क्या ताल्लुक है, इसके लिए आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। जो हमारा मानव स्वभाव होता है, ह्यूमन की जो करेक्टरिस्टिक्स है, वो पैदा होने से लेकर मरने तक पैदा होने से लेकर मरने तक पैदा होने से लेकर मरने तक वो एक फिलॉसफी को फॉलो करता है और उसका नाम है क्रिया एंड प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। अभी मैं अगर
जिस कमरे में भी बैठा हूं, कुछ एक्शन और रिएक्शन के एग्जाम्पल सुनिए और उसका मार्केट के साथ क्या ताल्लुक होगा वो सुनिए। मैंने स्विच ऑन किया, लाइट जली। स्विच ऑन किया, एक्शन किया, रिएक्शन हुआ, लाइट जली। मैंने स्विच ऑफ किया, लाइट बुझी। मैं ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई, ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई, मेरी कैलोरी बर्न हुई। मैंने ज़्यादा खाना खाया, मुझे कैलोरी ज़्यादा गेन हुई, फैट बढ़ेगा। जिम में चला गया, एक्सरसाइज करने लगा तो बॉडी बनेगी। बचपन से बात करना शुरू करते हैं। घर वालों ने बताया कि पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ओके, आपकी 70% आ रही है, एक काम करो, 4 घंटे पढ़ते हो, आपसे 8 घंटे कर दो तो 90% आ जाएगी। मुझे क्रिकेट सीखना है, मुझे क्रिकेट सीखना है, मैं एकेडमी जाने लग गया, बड़े बड़े कोच, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोगों से सीखने लग गया, तो मेरे खेल में सुधार होने लग गया। एक्शन पे रिएक्शन है। मतलब हमने आज तक बचपन से लेकर जो भी काम किया, कोई ना कोई एक्शन किया है जिसका हमको सीधा साधा रिएक्शन पता होता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं होता है। मैंने गाड़ी में पेट्रोल भराया, गाड़ी में पेट्रोल भराया, गाड़ी चलेगी। पानी भराया, नहीं चलेगी, मुझे पता है, मुझे पता है अच्छी तरह से ये बात, राइट। जितने भी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, 16 पर एसी चलाया, मैं अपने ही कमरे में से एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं बैठा बैठा। 16 पर एसी चलाया, सर्दी लगने लगे जाएगी, उसको 25 पे कर दिया, कूल हो जाएगा, 30 पे कर दिया, गर्मी लगने लग जाएगी। आसमान में अब प्रकृति का नियम देखो, मैंने एक पेड़ लगाया, प्रकृति के एग्जाम्पल देखिए, पेड़ लगाया और उसमें पानी दिया, उसमें खाद डाली, एक्शन किया, रिएक्शन होगा, पेड़ बड़ा होगा, बड़े होने पे फल भी देगा। अब हमने घर में आम का पेड़ लगाया, या जब किसान होता है, खेती करता है, वो बीज डालता है, पानी देता है, तो उसको पता है कि बीज डालने से, पानी देने से एक दिन ये फसल बड़ी होगी और इस फसल को बेचकर मैं अपने परिवार का और अपना गुजारा अच्छे से कर पाऊंगा, तो वो ये काम इसलिए करता है। ये उसको अच्छी तरह से पता है, बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन है। हर वो काम हमने जो अपनी लाइफ में किया है, अगर कोई 8 घंटे काम करता है, बचपन में आपने एक समय, काम और मजदूरी, टाइम, वर्क एंड लेबर, ऐसा एक चैप्टर हुआ करता था। टाइम, वर्क एंड लेबर एक चैप्टर हुआ करता था कि अगर अगर मैंने 10 घंटे काम किया, इफ आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, 10 घंटे काम किया और मुझे 1,000 रुपये मिले, और 15 घंटे काम करूंगा तो 1,500 मिलेंगे। तो हर सिंगल चीज का के पीछे आपको एक चीज पता होती है कि आसमान में बादल छा रहे हैं आज, मतलब बारिश हो सकती है, हमें पता है। ऑफिस में काम नहीं करेंगे, बॉस गालियां देगा, ये भी हमको पता है। अच्छा करेंगे, प्रशंसा भी मिलेगी, ये भी पता है। हर काम एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन है। अब यही मानसिकता, यही विचारधारा इंसान के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बचपन से लेकर उसके मरते दम तक चूर्ण के साथ चटा दी जाती है और घुट्टी के साथ पिला दी जाती है कि ये करोगे तो ये होगा, ये ना करोगे तो ये नहीं होगा।
ये करोगे तो ये होगा, ये ना करोगे तो ये नहीं। अब ऐसे ही वो बचपन से लेके बड़ा होता है, दौड़ लगाएगा बचपन से तो बॉडी फिट रहेगी। सारे एग्जाम्पल हैं। आई गेस ये सारे एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, इसको लंबा स्ट्रेच नहीं करते। फिर एक दिन बिल्कुल नया आदमी, एक बिल्कुल फ्रेशर, इधर उधर से टेलीग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टीवी, इन जगहों से देखता है यार स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ तो सब पैसा कमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में घुसने के बाद मालूम चलता है 100 में से 95 गवा रहे हैं, 100 में से 90 गवा रहे हैं। कहने को यूट्यूब पे 5,000 चैनल खुल गए हैं, टेलीग्राम पर 10,000 चैनल खुल गए, फेसबुक पे 50,000 चैनल है, इंस्टाग्राम पे तो भड़मार है, ट्विटर पर तो गाली गलौज के साथ भरमार है। कम से कम 2-3 हज़ार सिखाने वाले हो गए। उसके बाद भी रिजल्ट है कि 90% गंवा रहे हैं। उसके बाद भी रिजल्ट है कि 90% अभी भी लूज कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? एक बार मैं विश्वनाथ आनंद का बहुत बड़ा फैन हूँ, थोड़ा बहुत चेस का शौकीन हूँ, ज़्यादा अच्छा खेलना नहीं आता पर ठीक ठाक है, अपने से कमज़ोर रेटिंग वाले को हरा देता हूँ और मेरे से जो अच्छी रैंक वाला है उससे हार देता हूँ और हार के सो जाता हूँ। तो विश्वनाथ आनंद ने व्हेन आई वाज इन आई मीन इट इज़ द टाइम ऑफ 2008, विश्वनाथ आनंद का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उसने कहा था कि किसी भी खेल में, किसी भी विधा में पारंगत हासिल करनी है तो उसकी रूट्स पता करो, बाकी सब चीज़ें बात की बात है। बाकी सब चीज़ बात की बात है और रूट्स पता करने के लिए इंटरनेट से बेहतर साधन कोई नहीं हो सकता। इंटरनेट से बेहतर साधन कोई नहीं हो सकता। इंटरनेट का यूज़ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों वे में दबा के किया जा सकता है। तो अब रूट्स पे बात करें कि किसी भी विधा की रूट्स क्या हो सकती है। अब जो बचपन से किसी भी ह्यूमन में इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये ऑब्वियस चीज है, ऑब्वियस चीज है। किसी भी, चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार हो, चाहे यार हो, चाहे प्यार हो, आप किसी को भी टाइम देंगे, रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी, टाइम मिलेगा। किसी भी चीज में, बिजनेस में मेहनत करेंगे, पैसा लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे तो रिटर्न कैसे आएगा? तो ये एक दिमाग में के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बिल्कुल बिल्कुल बसी हुई होती है ये बात अच्छी तरह से कि ऐसा ऐसा होता है। फिर एक दिन वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों के स्क्रीनशॉट देखकर, करोड़ों के स्क्रीनशॉट देखकर वो स्टॉक मार्केट में एंटर लेता है, उसी विचारधारा, उसी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कि ऐसा होता है तो ऐसा होता ही होता है, ऑब्वियस बात है। हर एक्शन का एक रिएक्शन है। अब वो नया नया मार्केट में एंटर होता है 4 पैसे कमाने के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए और बहुत ही अच्छा फ्यूचर डिजाइन करने के लिए। अब मैंने आपको बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल दिए। अब जैसे ही वो यहां पर आता है तो वो सबसे पहले कहां से चीज पाएगा? वो यूट्यूब पे जाएगा, वो अखबार पढ़ेगा, वो सीएनबीसी देखेगा। आज एक जीनियस आके बोलता है सीएनबीसी से आपने कॉपी करी। अरे 2 साल पहले, 2 साल के अंदर ही पता लग गया था कि सीएनबीसी को देख लिया तो भाई सब जिंदगी भर पैसा नहीं कमा सकते, जिंदगी भर पैसा नहीं कमा सकते।
उल्टा तो सीएनबीसी पे जो होता है उसका उल्टा कर दिया करो, जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। उसका रीजन भी मालूम चलेगा आपको, ऐसा होता है तो क्यों होता है। जब तक ये वीडियो खत्म होगा, ये ऑडियो खत्म होगा, आपको मालूम चल जाएगा। और साथ में अमेरिका का लाइव चल ही रहा है, देखते रहिए। एक आध लाइव ट्रेड आपको अमेरिका का, अगर आप लोग यस बोलेंगे तो आपको एक फेसबुक या एप्पल का एक लाइव ट्रेड भी करके दिखा दूंगा, वर्चुअल ट्रेड। तो क्योंकि मैं यहां पर इस तरह से प्रैक्टिस किया करता था, तो उसी विचारधारा और उसी उसी इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक से वो आता है। और वो यही सोचता है, जैसा हमने आज तक जिंदगी गुजारी है, 20 साल हो गए, 20 साल तक हमने जैसा जैसा, पढ़ाई ज़्यादा करूँगा तो पास हो जाऊँगा, रैंक अच्छी लाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। ऐसा आपने कभी सुना क्या? ऐसा कभी सुना कि साल भर किताब भी नहीं खोली, खोली ही नहीं किताब, किताब खरीदी ही नहीं, और कॉलेज में फर्स्ट आ गया? एक्सेप्ट बिहार के कुछ चुनाव, वो रिजल्ट जो अभी बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर वो मार्केट में आता है। मार्केट में सोशल मीडिया के थ्रू, किताबों के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू नई नई चीज़ें रोज पढ़ता है। और उसके दिमाग के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में वही चीज़ बची हुई है जो आज तक वो पढ़ता, देखता, सुनता, लिखता आया था, कि ऐसा होता है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरे सामने कंप्यूटर है, अभी अभी मैंने सोचा कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दूं, कम करी तो ब्राइटनेस कम ही हुई ना, ज्यादा तो नहीं हुई। पर पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अब आप लाइन से एग्जांपल सुनिएगा। मारुति में 2013 में मानेसर की स्ट्राइक होती है, थोड़ी सी वायलेंट एक्टिविटीज हो गई थी, मानेसर में स्ट्राइक होती है, और एक आध महीने तक मारुति में काम ठप पड़ता है। अब हमारी जो जनता है, जो नया नया प्लेयर आया है, जो बिल्कुल न्यू कमर है, जो बिल्कुल, जिसको भोली गाय बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एक दिन हम भी थे। हम जो आज तक बचपन से पढ़ते आए कि अगर मेरे पिताजी घर बैठ गए पूरे महीने तो सैलरी नहीं आएगी, तो सैलरी नहीं आएगी। और यही बात तो उसके दिमाग में है, यही बात तो उसके दिमाग में है। एक महीने तक मारुति में काम ही नहीं हुआ, एक महीने तक मारुति में काम ही नहीं आया, और वो 1300 रुपये शेयर चल रहा है, और वो उस 1300 रुपये के शेयर को बेच देता है, ये सोच के कि काम ही नहीं हुआ। एक्शन का रिएक्शन ये कहता है, क्योंकि उसने बचपन से क्या देखा कि जिस महीने मेरे घर के किसी सदस्य के, या कमाऊ सदस्य के, अर्निंग सदस्य के मान लीजिए गलती से, भगवान ना करे अभी कैसा हो, एक एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट से उनको लग गई थी चोट और फ्रैक्चर हो गया था, और वो 3 महीने काम नहीं गए, और 3 महीने काम नहीं गए तो सरकारी कंपनी में तो थे नहीं, प्राइवेट में थे, और प्राइवेट में थे तो उनको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली। अब ये बात उसके बिल्कुल दिमाग में, और यही ऑब्वियस है, यही ऑब्वियस है, यही तो होगा। पर एक महीने तक मारुति में काम ठप रहा, और मारुति का शेयर फिर भी ऊपर चला गया, 1300 का 1600। अब इसका बेस्ट एग्जांपल लीजिए, कोरोना काल आया, हाहाकार मचा पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। 100 साल में किसी ने देखा नहीं था कि अपने ही कमरे में कैदी हो जाएंगे, क्योंकि हम तो बचपन से ये पढ़ते आए थे कि किसी का मर्डर कर देगा कोई आदमी तो फांसी होगी, उम्र कैद होगी, जेल होगी, एक्शन का रिएक्शन है। पर यहां पर आपने क्या देखा कि सारे तो काम ठप पड़ गए, सारे तो काम ठप पड़ गए। 50% आबादी पूरे वर्ल्ड की बेरोजगार हो गई,
100% आबादी घर में बैठ गई, सारी फैक्ट्रीज बंद, सारे ऑपरेशनल बिजनेस बंद, ऑनलाइन चल रहे थे। अब हमारे को बचपन का रूल याद आया कि यार 3 महीने जब काम नहीं किया तो पिताजी को सैलरी नहीं मिली थी। तो अगर 3 महीने तक सब बंद है, 3 महीने तक सब बंद है, तो मार्केट को तो नीचे ही जाना है। यही तो सबने सोचा, क्योंकि ये उनके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर, द लेजेंड इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने एक बात कही, और वो क्या थी? ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। आज मैंने सोच लिया कि मुझे मजदूरी करनी है, और मैं सड़क पे गया, एक ठेकेदार के अंडर में गया, और मैंने पूरे दिन सड़क खोदी। शाम को 400 रुपये तो देगा, और नहीं दिया तो चांटे खाएगा। तो एक्शन का रिएक्शन तो मिलना चाहिए। पर हम यहाँ काम करते हैं 9 से 3:30, कमाने के लिए बैठे हैं, और शाम को रिजल्ट क्या देखते हैं? लाख से खेल रहे हैं तो 90,000 ही हो जाते हैं। तो कहाँ तो कमाने के लिए बैठे थे और उल्टे हो रहे हैं। तो कोई भी आदमी, जितने भी आदमी आज तक यहां पर आए हैं, वो क्या ये सोच के थोड़ी आए कि लॉस करना है, पर उनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फीड था कि एक्शन का रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हम बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हैं। मतलब इससे सिंपल क्या एग्जांपल लूंगा? अगर कपड़े को मैंने, आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे, एक तो आता है नॉर्मल साबुन, उससे धोया, और एक रिन से धोया, और एक सर्फ एक्सल से धोया। जिससे ज़्यादा बेटर तरीके, जो ज़्यादा बेटर चीज़ है तो ज़्यादा बेटर कपड़ा धुलेगा, ये पता है हमारे को। बिल्कुल सीधी सीधी जिंदगी चल रही थी, बिल्कुल सीधी सीधी जिंदगी चल रही थी, और सडनली क्या हुआ? हम आ गए मार्केट में। और जितनी भी चीजें आज तक, जो हमारे लालन पालन, जो हमारी अपब्रिंगिंग, जो हमारे पैदा होने से लेके जब तक मार्केट में नहीं आए थे, जो भी कर रहे थे, हमारी तो सोचने की प्रणाली, सोचने की शक्ति उसी दिशा में चलेगी। और यहां आके क्या देखते हैं? यार ये तो क्या है? ये तो जुआ है, ये तो सपट बेईमानी है। अब आप अपने आप से पूछिए कि पिछले साल भर से नहीं रोते रहे क्या? ये क्या बकवास है? धरातल पर काम सारा बंद है, इकोनॉमी खराब है, कोई सारे काम धंधे ठप पड़े, लोग बुरी तरह से रो रहे हैं अस्पताल में। एंड इट्स सो रिग्रेटफुल, बहुत लोगों के परिवारजन में बहुत लोगों ने खोया है अपने सगे संबंधियों को। अब उस टाइम पर कोई सोच कैसे सकता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा? कि जब मेरे पिताजी को 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली अगर काम नहीं करने की, तो मैं ये थोड़ी सोच सकता हूं कि उनको जाके बोलूं, पापा मुझे जाना है गोवा टूर में, एक 50,000 रुपये देना। जूता आएगा दूर से ही फेंकते हुए। ये सोच ही नहीं सकते ना। लोग मर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमारे को सिखाया ही न्यूटन्स का लॉ था कि एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। और यहां उल्टा हुआ। एक मारुति का एग्जाम्पल दिया, कोरोना काल आया, कोरोना काल में सब बर्बाद, 100 साल में ऐसा नहीं देखा था, तो 100 साल की सबसे बड़ी तेजी हो गई। तीसरा एग्जाम्पल, जितने भी न्यू कमर्स हैं आते हैं, देखते हैं, वाओ मारुति का रिजल्ट अच्छा आया, और अगले दिन सुबह उठते ही उनको इंतजार रहता है कि बस कब 9:15 बजे और मैं मारुति को लपक लूं, या तो उसका फ्यूचर लपक लूं,
या उसका सीपी लपक लूं। सी लप अगर रिजल्ट अच्छा है तो जब रिजल्ट अच्छा आया है तो उसका पहला थॉट, ह्यूमन नेचर, जो झुनझुनवाला ने कहा ट्रेडिंग इज अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर, उसका पहला थॉट ही क्या आएगा कि मारुति ऊपर जाएगा, रिजल्ट अच्छा आया है। और वो उठते ही फ्यूचर खरीद लेगा, उठते ही वो सीई खरीद लेगा, उठते ही वो कैश खरीद लेगा। और वो क्या देख रहा है, शेयर 15% डाउन हो गया, 5% डाउन हो गया, 10% डाउन हो गया, लगातार नीचे नीचे जा रहा है। और वो कहे क्या बकवास है, ये तो जुआ है गेम, ये तो गेम ही जुआ है, ये क्या है। वो जो 2-4 लोगों ने पैसा बनाया भी है वो या तो बेईमान है या उनकी किस्मत अच्छी है। मेरी तो किस्मत ही नहीं है इस खेल में, मेरे तो डब्बे ही खराब हैं, मेरे ग्रह नक्षत्र ही अच्छे नहीं है, क्योंकि बचपन से सीखा ही वही है, ट्रैक ही वही है। अब लता जी, मतलब एक फनी, बहुत आदर करता हूं उनका, लता मंगेशकर जी ने 4 साल की उम्र से करी ही सिंगिंग है और एक दिन बोले सरोज खान बन जाओ। कैसे बन जाए? तो ये हुआ कोरोना का। अब मारुति को ले लेते हैं और फिर वो 10, 15, 20% टूटता है, उतने में वो खत्म हो जाता है। सबसे नया बंदा जो आता है सबसे पहले मरता ही इस चीज में है। मारुति का रिजल्ट अच्छा आया, रात को 10 बजे वो अपने या तो व्हाट्सएप पे देखता है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखता है। ये सारी बातें लास्ट में एक बहुत अच्छे वे में समराइज होगी। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है। और उसका जो रिजल्ट निकलेगा तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको सब पता है ये बातें वक्त के साथ, पर शायद नए लोगों को नहीं पता है। तो इनका जो समराइज लग रहेगा तो आई प्रॉमिस कि एक्सपीरियंस लोगों को भी बहुत कुछ सिखा जाऊंगा लास्ट में। एक तिग्रियान थ्योरी आपको जरूर बताऊंगा। तो कोरोना का हमने देखा, जिस मार्केट को 25,000 से लेके 55,000 तक ले आए, जिस टाइम पर सारे के सारे सोच ही नहीं सकते थे कि ऊपर जाएगा, और वो ले आए ऊपर। और अब 15,000 के बाद 20,000 के सपने सोच रहे हैं। कितनी भोली गाय है, क्योंकि वो क्या सोच रही है, एक्शन क्या है, अब पूरी दुनिया सुधर रही है, अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, अब तो और ऊपर जाएगा। एक्शन का रिएक्शन है ना, कि जब मंदी में ही इतना चला गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, 2016 के अंदर 2016 के अंदर जिन जिन लोगों को पता होगा उनको पता होगा बहुत अच्छी तरह से, सब सोशल मीडिया पर खबर पैदा हुई, सब सोशल मीडिया पर खबर पैदा होती है कि अगर ट्रंप जीता तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट 10% नीचे गिरेंगे। ये खबर फैला दी जाती है। और हुआ क्या, अगले 8 महीने में 70% बढ़ गया। 2 साल पहले मोदी साहब आएंगे, इवन हमने बजट के वो रिजल्ट के दिन हमने निफ्टी सेल दी थी, बीजेपी जीतेगी तो मार्केट बढ़ेगा, ये सबके दिमाग में। और उसी दिन वो 3% टूट गया था। आपने देखा होगा हजारों रिजल्ट ऐसे आते हैं, हजारों रिजल्ट ऐसे आते हैं
इतने खराब रिजल्ट और शेयर 8% ऊपर, 10% ऊपर, 15% ऊपर, क्योंकि हमारा दिमाग तो उसी 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 प्रक्रिया में चल रहा है ना। रिजल्ट खराब, घर में अपना रिजल्ट खराब आता था तो पिताजी से जूते पड़ते ही थे। तो आप सोचिए रिजल्ट खराब तो शेयर नीचे जाएगा, और आप सुबह सुबह ही उसको बेचना शुरू, और वो 10% ऊपर, फिर 20% ऊपर, फिर 30% ऊपर, और आप खत्म। और आप खत्म हो जाते हैं, और आप कोसते हैं मार्केट को, गालियां देते हैं, ऑपरेटर को देते हैं, अपनी किस्मत को देते हैं, जिस एडवाइजर किसी ने दी है कॉल उसको देते हैं। ये हर न्यू कमर की कहानी है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मेरा एक खास मित्र है जो मेरे साथ एमबीए किया। ओके, वो मारुति में एक बहुत बड़े पद पर है, वो 2 लाख रुपए सैलरी भी उठाता है। जब 4,800 कोरोना पीरियड में 4,800 मारुति आ गया, तो उसी की कंपनी के 3 दोस्तों ने, 3 एम्प्लॉय ने अपनी ही कंपनी के शेयर बेच दिए, ये बोलकर कि क्या मैं देख रहा हूं 3 महीने से 1 पैसे का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, 1 पैसे की सेल नहीं हो रही, और 4,800 पर बेचकर उन लोगों ने 7,000 लॉस पर बुक किया है उसको, और अपनी 4 महीने की सैलरी उड़ा ली। कितना आयरनी है ना। जो उस कंपनी में इतने बड़े पद पर पहुंचा, उसका दिमाग मेरा लाइव वेबिनार चल रहा है। सॉरी। कितनी बड़ी आयरनी है कि उसी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करके 2 लाख रुपए की सैलरी जो भी कमा रहा है, वो छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं होता, उसके पास इन एंड आउट सब पता होता है, इन एंड आउट सब पता होता है, और वो उसी कंपनी में अपना ही शेयर बेच के 2-4 महीने की सैलरी उड़ो नुकसान खा लेता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बचपन से सिखाया, पढ़ाया, दिखाया और घुट्टी के साथ पिलाया गया, वही दिमाग में था। बेचो। तो इतने सारी बात का पहला पॉइंट। अब ये सब होता क्यों है? अभी मेरे को 20-25-50 एग्जाम्पल और बता सकता हूं मैं। ओके, हर दिन नया एग्जाम्पल आता है। भारतीय एयरटेल का रिजल्ट 4,000 करोड़ का लॉस आया, अगले दिन 10% ऊपर। अमर राजा अमर राजा अमर राजा और वो एक्साइड की खबर आई, और जैसे ही खबर आई उस दिन तो बढ़ा, और उसके बाद नॉन स्टॉप नीचे, अब जाके वापस बढ़ा है। तो हर वो न्यूज, क्योंकि क्योंकि नॉलेज पाए कहां से? दिक्कत पता है कहां पर है? दिक्कत यह है, सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, और स्टॉक मार्केट एक समुद्र की तरह है, और उस समुद्र में हजारों डायमंड पड़े हैं। अब वो एग्जैक्टली कहां पड़े हैं वो कैसे पता लगाएं? क्योंकि हर दूसरा आदमी तो एक्सपर्ट है। आजकल सिंपल है, आजकल ट्रेडर से ज्यादा ट्रेनर है मार्केट में। हर दूसरा आदमी चैनल खोल रहा है, यूट्यूब पे आपको 20-20 छोटे छोटे लोग मिल जाएंगे। अब यही समझ नहीं आता किसकी सुने किसकी ना सुने। तो हम क्या करते हैं, हम सारी न्यूज जरूर देखते हैं, और न्यूज के अकॉर्डिंग जो बचपन से सीखा आया है उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं, क्योंकि उल्टा सोच ही नहीं सकते। अब वो आदमी कैसे सोच सकता है जो आदमी अपनी कंपनी में बैठा हुआ है और 3 महीने से प्रोडक्शन जीरो है, 3 महीने से प्रोडक्शन जीरो है, तो वो अपनी कंपनी को बढ़ता हुआ, तो उनका शेयर बढ़ता हुआ तो कैसे देखेगा? इसीलिए उसने शॉर्ट कर दिया। अब वो अपनी जगह पे गलत है भी नहीं।
ऐसा ही सोचा जाएगा। एक नॉर्मल इंसान तो ऐसा ही सोचा जाएगा जो नया नया बंदा आया है। इसीलिए जैसे ही स्टॉक मार्केट में आदमी एंटर करता है, पहले दिन से जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट बनाने लग गया, वो या तो गॉड है या फ्रॉड है या लकी बास्टर्ड है। ये बुल रन में कई लोगों ने बनाया बिना नॉलेज के भी, खरीद लिया। यकीन मानिए उनके मन में इतना लालच पैदा हो चुका है, वो यहां पर 10 गुना देके जाएंगे वापस। ऐसा कौन बंदा होगा जिसने 1 लाख को 4 लाख बनाया पिछले 1 साल में और वो मार्केट छोड़ देगा? हर कोई कपिल देव जैसा थोड़ी होता है जो बिल्कुल पीक पर अपना रिटायरमेंट घोषित कर दे। जिसको नहीं पता वो चेक करना कि कपिल देव ने, वरना हमारे देश में शाहरुख खान भी हैं, उनको अभी भी हीरो ही बनना है, चाहे 55 के हो जाएं, चाहे 60 के हो जाएं, चाहे 65 के हो जाएं। तो हर जो नया बंदा आता है वो सबसे पहले बस यही देखता है। अभी रिसेंटली सन फार्मा का रिजल्ट कमाल का आया। उस दिन मुझे लोगों ने 40-40, 50-50 हजार का लॉस। आज अगर इस वीडियो को न्यूकमर्स जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है, अगर उन्होंने ढंग से सुन लिया ना, यकीन मानिए 5 से 10 लाख रुपए बचा लेंगे। और जो जिंदगी में पेन आता है पैसा खोने से, वो बचा लेंगे। अभी अभी सन फार्मा का कमाल का रिजल्ट आया, ठीक है, कमाल का रिजल्ट आया। अब 700 रुपए पर दुनिया ने खरीद लिया, दुनिया ने खरीद लिया और वो आ गया 640-50। लोग फ्यूचर उठा उठा के बैठे हैं। 8-8 गुना प्रॉफिट, 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट आ रहा है। जनता पागल, जनता इतना अंधाधुंध सन फार्मा को खरीदी और हम बेच रहे थे। तो अभी तक की जितने भी वक्तव्य, जितने भी स्टेटमेंट, जितने भी बात मैंने बोली, उसमें मैंने केवल एक बात बोली कि नॉर्मल लाइफ और स्टॉक मार्केट की लाइफ अलग अलग है। एक बहुत महान महान बंदे ने एक बात बोली है कि स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी आर 2 डिफरेंट एंटिटी। जरूरी नहीं इकोनॉमी सही हो रही है तो स्टॉक मार्केट भी सही चलेगा, एंड इकोनॉमी बुरी चल रही है तो स्टॉक मार्केट भी बुरा चलेगा। इकोनॉमी के तो लाले पड़े थे पिछले 1 साल में, और हमने 100 साल की सबसे बड़ी तेजी देखी है सबसे कम समय में। अब इसके पीछे का कारण समझते हैं कि ये होता क्यों है। एक हूतिया आया था आज, बोले आप सीएनबीसी से कॉपी करके कॉल दे रहे हो। जनरली क्या है, गॉड ब्लेस यू बोल के छोड़ देते हैं, पर पता नहीं आज क्या हुआ। रोलर कोस्टर ज़्यादा था ना, तो हार्मोन्स ज़्यादा चल रहे थे। मैं जवाब दे दिया, जनरली रिएक्ट नहीं करता। मैंने अपने सेटअप की भी फोटो भी भेजी कि हम तो टीवी 8 साल से नहीं देख रहे, केवल नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम ही चलता है। तो जैसे उसको सेटअप की, तो भाई साहब सिनिकल आदमी क्या कमाल के होता है। सिनिकल आदमी क्या कमाल के होते हैं। कहता है कि ये तो गूगल से डाउनलोड करके भेजिए आपने सेटअप की फोटो। अला गजब, भगवान सद्बुद्धि दे कि पगले आज ही 6.5 लाख रुपए कमाए और 20 लाख मिस किए। हमारा एक फेवरेट डायलॉग है कि तुमने जितना देखा नहीं है, बहुत ही विनम्रता से बोल रहा हूं, जितना देखा नहीं उतना तुम मिस कर देते हैं। तो हम बैक टू द पॉइंट। आप अपनी जो भी न्यूकमर्स 1 साल से पहले बैठा हुआ है,
अभी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं, प्रकाश इंडस्ट्रीज 30 रुपए का शेयर हमने दिया था, वो 90 रुपए तक चला जाता है, जिस दिन रिजल्ट आता है नीचे का 10% का सर्किट लग जाता है। लालपाल लालपात की कमाल की न्यूज आती है, सुनना ध्यान से। लालपात इवन मैंने खुद ने दिया, उसी दिन वो 100 रुपए ऊपर गया, 3300 से 2700 आया, 2700 तक लोगों के 1.5-2 लाख रुपए खत्म हो गए, और वापस वो 3300 हो गया। तो आपने क्या देखा कि अब हम थोड़ा सा समराइज करना शुरू करते हैं चीजों को, और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कैसे चीज मानेंगे कि न्यूज जो है वो ऑथेंटिक है, न्यूज को कैसे रिएक्ट करना है वो कैसे पता लगाएं। आप अपने आज तक के, अगर आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जितने भी न्यू कमर्स, एक्सपीरियंस लोगों को बहुत सारी चीज पता है, ठीक है, पर सही मायने में तो पता है क्या है, एक्सपीरियंस्ड वर्ड बहुत बहुत ब्रॉड वर्ड है। मैं भी यहाँ हर कदम सीख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से सीख रहा हूँ। हमारे स्टडी ग्रुप में ही कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जिनके हर पोस्ट से मैं भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो सीखने की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो जो है हर एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो भी अपने आप को अपडेट करता रहेगा, और नहीं करेगा तो गेम से आउट हो जाएगा। तो उस न्यूज को रिएक्ट कैसे करना है, अब वो हमको समझना है। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि ये स्टॉक मार्केट ये नॉर्मल जिंदगी से अलग है तो क्यों है भाई? और भी तो सारे बिजनेस की तरह हो सकता था। मान लीजिए मैं एक प्याज का व्यापारी हूं, मैंने 10 लाख रुपए के प्याज खरीदे, 11 में बेचे, तो अगर मैंने 20 लाख के खरीदे तो मैं 22 में बेच दूंगा। बिल्कुल ऑब्वियस है, एक्शन का रिएक्शन है। अगर कोई बगल में 1 लाख रुपए के प्याज बेच रहा है, मैं उसकी जगह 10 लाख के बेचूंगा तो मैं उसका बिजनेस खा जाऊंगा, ये भी ऑब्वियस है। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि ये क्यों होता है ऐसा, और फिर हम इसको मान लेते हैं जुआ। गूगल पे जाके आप करेंगे ना, एक चेक करेंगे, इज स्टॉक मार्केट अ साइंस और आर्ट, तो आपके पास बहुत अच्छा एक आंसर आएगा, वो जरूर पढ़िएगा। तो ऐसा होता है तो क्यों होता है? तो पहला जो 1 2 3 साल होता है ना, 1 2 3 साल तो यही समझने में लग जाता है कि भाई साहब जो आज तक सीख के आए थे वैसा यहां नहीं होता है, कि एक जस्ट फनी सा एग्जांपल याद है, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, अगर मुझे रोज का 4 लीटर पीता हूं, अगर मैं 10 लीटर पी गया तो मुझे ऑब्वियसली वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा। एक्शन का रिएक्शन किया बॉडी ने, पर यहां जो करते हैं उसका उल्टा हो रहा है। हर वो एग्जांपल देख लीजिए, आज 250 माइनस हुई, दोपहर में लाइव आया था, उस टाइम पे बोल दिया अब जो बेचेगा वो गड़बड़ है इंट्राडे, क्योंकि 250 माइनस तक सब थे रिएक्टिव, वो 250 माइनस तक तो सब रिएक्टिव हो गए, प्रोएक्टिव तो कोई था ही नहीं कि 3 दिन पहले से मंदी चल रही है। और जब 250 माइनस हुए तब बेच रहे हैं, और जब बेच रहे हैं तो ये लो पूरा कवर, आप खत्म। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन लॉकडाउन की खबर शुरू हुई उसी दिन से मार्केट ऊपर शुरू। अब सुनिएगा, एक बहुत तगड़ा डायलॉग बोलने जा रहा हूं। जिस दिन ट्रंप, अमेरिका ने सबसे ज्यादा केस किए थे, जिस दिन ट्रंप ने यह बोला कि 2 लाख लोग मरेंगे, 2 लाख तो मान लिया मरेंगे, उसी दिन बॉटम बन गया था। उसी दिन अमेरिका का 17,000 का बॉटम, जो कि 35,000 एग्जैक्टली मार दिया। इस 2020 में इवन मैंने जितना पहले 9-10 सालों में नहीं सीखा उतना 2020 सिखा के गया। एक कहावत कही जाती है जो मैं अपने सेमिनार में भी बोलता हूं, इन ऑर्डर टू बी मैच्योर इन स्टॉक मार्केट यू शुड हैव सीन एटलीस्ट 1 तेजी एंड 1 मंदी। तेजी बताती है कि चीज कहां तक जा सकती है, बड़े प्लेयर को ये पता लग जाती है 35 40 50 साल गुजारने के बाद।
हमारे जैसे लोग टाटा मोटर को 87 पे लिए, 100 पे काट दिए, 100 पे लिए 150 पे काट दिए, 150 पे लिए 200 पे काट दिए। ये 100 रुपए पे टेलीग्राम पे लिखा था 500 करोड़ का माल इकट्ठा करके बैठा है, और आज 350 करोड़ पे 1500 करोड़ का माल हो गया है। एक तेजी आपको 30 साल का पैसा दे सकती है, 30 साल का। बस उसको हमको समझना आना चाहिए। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, क्यों ये नॉर्मल लाइफ जैसी नहीं है? उसका मेन कारण है कि ये खेल मदर टेरेसा चैरिटी फाउंडेशन नहीं है। ये दुनिया का सबसे निष्ठुर, सबसे ब्रूटल, सबसे निर्दयी कठोर गेम है, जहां पर पेड़ से पैसा टूट कर नहीं आता। एक आदमी खोता है तो दूसरा कमाता है। एक आदमी जिंदगी में हारता है जब तक उसके घर नहीं बिकते, उसकी वाइफ के गहने नहीं बिकते, जब तक वो दुनिया भर के लोन नहीं लेता, तब तक वो अमीरों की कोठी कैसे भरेगा? सभी जीतने लग जाएंगे। बचपन में मैं एक क्वेश्चन सोचता था अपने माइंड में, यार देश में इतनी गरीबी है, हमारी सरकार ना सबको सबको 1-1 करोड़ दे दे तो दिक्कत कहाँ है? इनोसेंट माइंड था। 1-1 करोड़ रुपए दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबकी टेंशन दूर, सब मस्त घूमेंगे। अजी सबके पास 1 करोड़ हो जाएंगे तो कोई नाई की जॉब ही नहीं करेगा, कोई ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा, घर में मेड भी नहीं आएगी, घर में कोई सिलाई का काम भी नहीं होगा, झाड़ू पोछा भी नहीं होगा, दुनिया में कोई भी काम होगा ही नहीं। सभी बस पैसे का मजा ही लेंगे, काम तो कोई करेगा ही नहीं। किसान खेती करना बंद कर देगा, खाओगे क्या? तो संतुलन, बैलेंस के लिए दोनों चीज होनी चाहिए। पर मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर जो बनाता है वो 5,000 करोड़ बनाता है, 10,000 करोड़ बनाता है, जो गवाता है वो पूरा का पूरा नंगा होके गेम से आउट होता है। और उसके पीछे है जो आज तक वो पढ़ता आया है, जो लिखता आया है, जो सुनता आया है, जो लाइफ जीता आया है, वो उसी तरह मार्केट को सोचता है। वो उसी तरह मार्केट को सोचता है कि आज से 4 साल पहले चाइना और अमेरिका, 3 साल पहले चाइना और अमेरिका ट्रेड वॉर कर रहे थे, दोनों आपस में रोज लड़ते थे। पूरी जनता सोचती थी मार्केट नीचे जाएगा, वो फिर ऊपर। फिर थोड़े दिनों बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया लड़ने लग गए, तब सोचा नीचे जाएगा, फिर ऊपर चला गया। फिर थोड़े टाइम बाद चाइना और हम इंडिया लड़ने लग गए अभी बीच में, ये उसमें भी ऊपर चला गया। क्योंकि वही हमारा बचपन का कैरेक्टरिस्टिक्स, बचपन से लेके जवानी तक का, हम तो सीधा ही सोचते हैं ना। हेलो, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1-2 लोग भी यस बोल देंगे, मेरा काम हो जाएगा। हेलो, ओके दोस्तों, 11 बज चुके हैं, कंप्लीट कर ही लेते हैं, बीच में क्यों छोड़े। फिर इंडिया और चाइना आपस में लड़ने लग गए, इंडिया और चाइना आपस में लड़ने लग गए, तब हम सोचे नीचे जाएगा, वो फिर ऊपर चला गया। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, चाइना आपस में लड़ने लग गए, तब हम सोचे नीचे जाएगा, वो फिर ऊपर चला गया। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अदानी की खबर आती है, अदानी की खबर आती है और शाम तक अदानी का क्लैरिफिकेशन आ जाता है, और फिर वो लगातार क्यों टूटता गया पिछले 2 दिन से? जब क्लैरिफिकेशन ही बढ़िया आ गया तो। यही ऑपरेटर और रिटेलर का
ऑपरेटर का नंगा नाच है। ऑपरेटर बड़े प्लेयर कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, इस पर मैं कम से कम 20 वीडियो बना सकता हूँ, इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पर आप मोटा मोटा समझ जाइए कि जो हम आज तक बचपन से पढ़ते आए थे, सुनते आए थे, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर जो न्यूज़ मार्केट, एक जने ने बहुत अभी एक स्टेटमेंट लिख के भेजा है कि स्टॉक मार्केट इज नेवर एवर बी ऑब्वियस। न्योता दे के पैसा नहीं देने आएगा कि आइए मुझे लूट लीजिए। या बड़ा प्लेयर को अपने प्राइवेट जेट और यॉट के खर्चे निकालने हैं कि आपको पैसा देगा न्यूज़ देख करके। इतने इनोसेंट क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि शुरुआत में हमारे को भी आते थे। सर सन फार्मा का तो रिजल्ट इतना अच्छा आया है, सर ये नीचे क्यों जा रहा है? अब तेरे को पगले कैसे समझाएं, कि 600 रुपए से लेके 700 तक बड़े प्लेयर को पहले से ही पता है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट के दिन तक वो लगातार बढ़ाता जाएगा, और रिजल्ट के वाले दिन सारे टीवी न्यूज़, सोशल मीडिया पर खबर जनरेट होगी। जैसे ही खबर जनरेट होगी तो नया प्लेयर, कम अनुभवी आदमी उस न्यूज़ को पढ़ेगा कि सन फार्मा का रिजल्ट अच्छा आया है, और वो क्या करेगा, वो उस शेयर को अंधाधुंध बाय करेगा। तो जिस आदमी ने माल खरीदा है, जिस आदमी ने 600 रुपए 500 रुपए से माल खरीदा है, वो अपना माल जब बेचेगा, क्योंकि उनके पास करोड़ों में शेयर हैं, आपने नोट, करोड़ों में शेयर है, तो जितना उनको माल बेचना है तो उनको मुर्गे भी तो उतने ही चाहिए। और फिर आता है रिजल्ट, और रिजल्ट आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आता है। हमारी भोली गाय ये सोचती है कि हमको काट देना है और वो हमको बाय करना है, और वो वहां पर बाय करती है और शेयर नीचे आ जाता है। और अगर आप अपना एग्जाम्पल याद करेंगे ना, आपने सबसे ज्यादा पैसा वो उस जगह खोया होगा, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एनीबडी, सबसे ज्यादा पैसा खोया ही तब होगा जब बिल्कुल ऑब्वियस लगा होगा। लाल पाथ में उस दिन मुझे लॉन्ग टर्म में मैंने बोला 5,000 जाएगा, कोई डाउट ही नहीं जाएगा। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, है ना, उस दिन मैंने लाल पाथ में 2,59,000 का लॉस बुक किया। ठीक है, कैपिटल का 3% था, कोई दिक्कत नहीं है, क्या चला, कोई दिक्कत नहीं। पर एग्जाम्पल याद कीजिए, जब सारी की सारी ट्रेनें रोक दी गई लॉकडाउन के चक्कर में, तो आईआरसीटीसी 1400 1500 से 2200 पहुंच गया, और अब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो वो नीचे जा रहा है। क्योंकि हमारा दिमाग तो वो बचपन की तरह ही सोच रहा है ना, कि जो न्यूज आएगी उस न्यूज का जो भी रिएक्शन होगा, इक्वली रिएक्शन होगा। पर हम ये भूल गए कि न्यूटन साहब ने ये भी बोला था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। वो अपोजिट वर्ड हम भूल गए। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि ये गेम मदर टेरेसा चैरिटी फाउंडेशन नहीं है, ये एनजीओ नहीं है। यहां पर जब तक एक की बजेगी नहीं, ध्यान से सुनना ये डायलॉग, बिल्कुल मेरे को कल ही ये मेरे दिमाग में आया और आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आज से पहले कहीं नहीं बोला। जब तक एक आदमी की यहां पर बजेगी नहीं तो दूसरे आदमी की के घर में शहनाई बजेगी नहीं। जिसको कंगाल किया जाता है उसके चड्डी बनियान तक बेच दिए जाते हैं, और जिसको दिया जाता है उसको इतना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वक्त के साथ ये समझ जाता है, कि मेरे को जो दिखाया जाएगा वो तो मुझे कतई ना करना। लॉकडाउन में पूरी दुनिया बंद, सारे धंधे ठप, और सब पुटे खरीद रहे हैं।
अगर आप किसी भी ग्रुप पे जाके देखेंगे, कहीं भी जाके देखेंगे, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए केवल पुटे खरीद खरीद के जीरो किए। ये एक फैक्ट है, क्योंकि हम उस वे में सोच ही नहीं पा रहे थे। इसका एक एग्जाम्पल से समझिए कि होगा क्या। होगा ये कि आपको न्यूज के माध्यम से, आपको आर्टिकल के माध्यम से, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको बड़े बड़े एफआईआई डीआईआई के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि ऐसा आपको करना है, और ऐसा आप करोगे उसका उल्टा वो अपने पास कर रहे होंगे। कल ही एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट वीडियो में कि एक तरफ तो हमारे राणा कपूर साहब यस बैंक के बोलते हैं कि मैं मेरी बच्चियों की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपने शेयर कभी नहीं बेचूंगा, मेरे सारे शेयर कोहिनूर है, और 9,000 करोड़ का माल बेचकर चलो भाई टाटा बाय बाय। बहुत सारे लोगों को ये सारी बात पता थी, बहुत सारे लोगों को ये सारी बात पता होगी, पर इसको अब यूज कैसे करना है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूं, जो कईयों को नहीं पता होगी। एक्सपीरियंस्ड आदमियों में भी बहुत लोगों को नहीं पता होगी। इट इज पार्ट ऑफ माय तिग्रियान थ्योरी। उसको आपको कैसे यूज करना है कि एक एग्जाम्पल से समझिए कि ये मार्केट इतना कठोर और ब्रूटल है। ये बिल्कुल उसी तरह से चलता है कि न्यूज, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, दुनिया भर के सारे मीडिया की तरह एक चीज आपको जनरेट की जाएगी। अब आप अपने चारों ओर जो सारी चीज देखें, समझ जाना वो तो कतई नहीं हो रही। सबने बोला 16,000 जाएगा, ले लो भाई 16,000 का पपलू। 50 ग्रुप में चल रही थी बात ये, और वहीं से अपन शॉर्ट हो गए। और फिर उसको टेक्निकल चीजों से जोड़ना शुरू कर दो। 70 का RSI दिखाया आपको आज लाइव में, उससे पहले वाले एग्जाम्पल में। तो ये गेम बिल्कुल कैसा बना है आप समझिए कि एक बॉक्सिंग मैच है, एक आदमी पर 1 करोड़ लगे हैं और एक आदमी पर 1 लाख लगे हैं। और जो खेलने वाला है, खिलाने वाला है, ऑर्गेनाइजर है, जो भी जीतेगा उसको 10 करोड़ देने, वो 10 गुना देने। 1 करोड़ वाला जीता तो 10 करोड़ मिलेंगे ये और 1 लाख वाला जीता तो 10 लाख मिलेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजर है वो किसको पैसा देगा? 10 करोड़ वाले को देगा? नहीं, वो 10 लाख वाले को देगा जिधर कम बैठे हैं। ये मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में भी समझा है। उसी तरह से खबर ऐसी बना दो और वो खबर सब तक पहुंचाओ, जरूरत से ज्यादा, मतलब उनके घर घर जाके पहुंचाओ। अदानी ने क्लैरिफिकेशन दिया, मेरी कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, क्यों नीचे लगातार गिरता रहा, आज जरूर बढ़ा है पर इसका एक ही शेयर अच्छा है, वो मैं यहां नहीं बताऊंगा। जो डबल ट्रिपल भी होगा, बाकी अब सब ठुकेंगे, ये पक्की बात है। तो जिधर वो 1 करोड़ 10 करोड़ को नहीं देगा पैसा, अब खेलने वाले लोग जो ऑपरेटर बात करते हैं 5-6 कंट्री और ये 22 कंट्री जिसके अंदर स्टॉक मार्केट का सूचकांक, सेंसेक्स, ये सब चीजें चलती हैं, इंडेक्स जो चलता है, इसको खेलने वाले पूरे वर्ल्ड में 1000 लोग हैं और बाकी हमारी भोली जनता है। वो 1000 लोग 500 1000 2000 5000 करोड़ के ऑर्डर मारते हैं। 5,000 करोड़ का जो ऑर्डर मारेगा तो बाइंग में मारेगा, तो सेल साइड में 5,000 करोड़ के पपलू तो होने चाहिए। वो आप लोग हैं और हम लोग हैं। सन टीवी का एग्जाम्पल अभी रिसेंट है। तो अब मैं समराइज करना शुरू करता हूं कि आपको जो भी न्यू कमर है और जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसको याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट 70% साइकोलॉजी है, 15% स्टडी स्ट्रैटेजी है और 15%
रिस्क मैनेजमेंट है। अगर साइकोलॉजी को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो 90% रिस्क मैनेजमेंट है और 10% स्ट्रैटेजी है। नाइन्टी परसेंट ही स्ट्रैटेजी है। जो अभी तक बहुत तल्लीनता से सुन रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अब तो कर लो। ये मेरा प्रॉमिस है, हर वीडियो आपको कुछ सिखा के जाएगा। कल निफ्टी कहाँ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और लगा देते हैं। क्या कल 16,000 कटेगा? अजी पूछ रहा है कि बता रहा है? अगर पूछ रहा है तो वीडियो बना क्यों रहा है, और बता रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा क्यों रहा है? वही वाली संजू मूवी में था ना, कोई भी खबर छाप दो आगे क्वेश्चन मार्क, चलो भाई सेफ हो गए आप। सबके थंबनेल पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। और यहां पर गेम क्या चलता है, जो यूट्यूब पे आ रहे हैं नए नए, अब क्या जनता सबसे पहले क्या करेगी, यूट्यूब पे जाएगी। अब एक बंदा लिखेगा अगर 14,800 से ऊपर जाता है तो ऊपर है, 14,650 से जाता है तो नीचे है। और वो दोनों सिचुएशन में हमेशा सही रहता है। सम टाइम मैं भी ऐसा करता हूं, पर सम टाइम बहुत कम होता है ऐसा। एक महाशय हैं, रोज के 50 पॉइंट का दावा करते हैं मार्केट में, निफ्टी 50 के। जिसको रोज के 50 पॉइंट खाने आ जाए ना, मैं कहता हूं मुझे खुद को नहीं आते, और मैं कहता हूं राकेश झुनझुनवाला साहब को नहीं आते। अगर राकेश झुनझुनवाला साहब को रोज के 50 पॉइंट निफ्टी में खाने आ जाए ना आज की डेट में, तो मुकेश अंबानी को 2 साल में पीछे छोड़ देंगे, ये गारंटी है। कितने लोग इस बात से सहमत करते हैं? पर ठीक है, मैं तो उनसे भी कुछ कुछ सीखता रहता हूं। परोसते बवासीर है। दो चार लोग ही ऐसे होंगे जो समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं, पर ठीक है, उनकी बात नहीं करते। अब आगे बात करते हैं कि जब जो इस तरह के लेवल की बात करते हैं, अजी मेरा 7 साल का कजन, वो मेरा भतीजा है, एक दिन वही बता रहा है, अरे यार चाचू ये भी कोई एनालिसिस है। मतलब एक फनी वे में बता रहा हूँ, उसने बताया नहीं, ये भी कोई एनालिसिस है, ये तो मेरे को ही पता है। 50 कटेगा तो 49 आएगा, और 55 कटेगा तो 56 आएगा। ये कौन सी बड़ी बात हुई? तो ये है लेवल का माया जाल जिसमें आपको फंसाया जाता है, और शाम को दोनों सिचुएशन में सही है बंदा। वही बंदे 10,000 से निफ्टी बिकवा रहे थे। जो बहुत अच्छी तरह से फॉलो किए होंगे, मैं हर बार एक वर्ड बोला, हो सकता है 16,400 चला जाए, हो सकता है 16,500 चला जाए, पर 15,900 के बाद बाय मत करो। ऐसे ही मैंने एक बार 14,700 पे बोला कि इसके बाद बाय मत करो। पर लेवल कटे, अगर अच्छी तरह याद हो तो ये भी बोला कि 15,200 कटा, 2 लेवल दिए थे, या तो 14,300 नीचे या 15,200 ऊपर। जब 15,200 कटा 16,000 हो जाएगा। पता नहीं कितनों को याद है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजर किसी को देना ही नहीं चाहता, तो जो नया प्लेयर है, जो आते ही 10, 20, 50 लाख रुपए नीचे हो जाता है। हम लोगों के पास, मेरे फोन के अंदर इस वक्त एक फोन में 57,000 कॉन्टैक्ट्स हैं और दूसरे में 16,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 50 लाख लॉस। और वो सबका हाल है, क्योंकि उसके पीछे का कारण है क्योंकि आप लोग, हम लोग, अरे हम इंसान है भाई। हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना जैसे कि दुनिया चलती है। भूख लगी, खाना खाया, एक्शन हुआ, रिएक्शन किया, सिंपल। खाना खा लिया, भूख मिट गई, बस यही तो पता है, यही तो ऑब्वियस चीज है।
but stock market is not obvious at all. It is designed to make fool of you. एक अनुभवी आदमी कम अनुभवी आदमी को कैसे उसका काटता है, इसी का नाम स्टॉक मार्केट है। कैसे बचेंगे? अब पॉइंट 1 to 1 सुनिए। जो भी बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, न्यूज देखना गलत बात नहीं है, न्यूज देखना बहुत अच्छी बात है। न्यूज पर अपने माइंड को प्री ऑक्यूपाइड माइंड बनाना और उस पर कोई धारणा बना लेना, वो गलत बात है। प्राइस भगवान है, कहते हैं भाव भगवान है, तो आप उसको किस तरह से लोगे? मान लीजिए 8,000 पर, 8,000 पर दुनिया ने बोला हम लोगों के साथ क्या होता है? हम लोगों के साथ क्या होता है, ये नए न्यू कमर्स बहुत अच्छा सीखेंगे कि आपको न्यूज को किस तरह से लेना है। और जब भी कोई न्यूज देखेंगे, विजय वेल्थ को याद मत रखना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद रख लेना, एक्शन रिएक्शन याद रख लेना। मान लीजिए आपके सामने रिजल्ट आया, आपके सामने सन फार्मा का रिजल्ट आया 700 रुपए पर, और वो 700 रुपए से सुबह सुबह 710 चला गया और उसके बाद 690 आ गया। अब आप सोचते हो 690, 690 पर बाय कर लूं, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो जो रिजल्ट के बेस पर एक रिएक्शन हुआ था, उस रिएक्शन को पकड़ लीजिए और उसका हाई देख लीजिए और उसका लो देख लीजिए, उसका हाई देख लीजिए और उसका लो देख लीजिए। मतलब रिएक्शंस के कारण, उस रिएक्शन के कारण ये मालूम चला कि अगर मान लीजिए 700 का शेयर, न्यूज आई, अदानी साहब ने किसी भी कंपनी के साथ डील करी, अगले दिन हम उस कंपनी को खरीदने लग जाते हैं, अदानी को खरीदने लग जाते हैं। याद करिए आलोक इंडस्ट्री के पीछे लोग पागल, एक की चीज 60 गई, आज जेपी एसोसिएट भी डबल हो गया, आज अनिल अंबानी के शेयर भी डबल हो गए। अब जिस दिन ये न्यूज आ जाएगी ना कि अनिल अंबानी के सारे कर्जे थम गए, उस दिन शेयर को डंप कर देंगे। अभी तो 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए। तो प्राइस के मूवमेंट से आपको पता लगाना है कि न्यूज का इंपैक्ट किस दिशा में आया। 700 पर एक शेयर खड़ा है, 700 पर एक शेयर खड़ा है। अब एक न्यूज आती है कि इसका सन फार्मा का 400 रिजल्ट आया, वो 4 गुना रिजल्ट आया। अब 2 ही कंडीशन है। भोली गाय तो जो हमारी नई नई आई है, वो तो केवल यही सोचेगी, इतना बेहतरीन रिजल्ट, वाव, खरीदो। खरीदते ही नीचे, और इतना नीचे कि जब तक कपड़े नहीं उतरते तब तक वो जाता नहीं है, जब तक आपका पेशेंस नहीं तोड़ देता। अब वो क्या करता है, अगर उसको ऊपर जाना है, ऊपर सोचिएगा, आपको आज से जो इस वीडियो को सुन रहा है, कोई भी न्यूज आ जाए तो विजय वेल्थ को याद मत रखना कि इंसान की कोई औकात नहीं है, मिट्टी में से निकला था, मिट्टी में निकल जाएगा। आप थ्योरी, स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर को याद रखिए, जो सदियों चलती जाएगी। ये गेम ऐसे ही चलता रहेगा। आप वो न्यूटन्स का लॉ याद रखना। मान लीजिए 700 पर वो आया, 2 कंडीशन हो सकती है। 700 पर रिजल्ट आया 4 गुना। अब हमारे दिमाग में आया कि भाई साहब कल अब हमको क्या करना है, या तो ये नीचे जाएगा और या ऊपर जाएगा। सुबह सुबह वो एक गैप अप खुलता है 720, और उसके बाद वो 680 आ जाता है या 700 आ जाता है। उस 700 की सिचुएशन में सारी की सारी जनता बाय करेगी। उस सारी की सारी सिचुएशन में जनता बाय करेगी, क्योंकि वो 720 देख के आई है। उस सिचुएशन में आप न्यूज के कम से कम 3, 4, 5, 6 घंटे या 1 या 2 या 3 दिन मेरी इस चीज को प्रैक्टिकल अपने
किसी भी शेयर में यूज करके देखना। 48 घंटे तक जो न्यूज निकल के आई है, 48 घंटे तक जो न्यूज निकल के आई है, उसका लो देख लीजिए और उसका हाई देख लीजिए, क्योंकि 48 घंटे काफी हैं एक न्यूज को बासी होने में। अगले दिन फिर नई एक न्यूज आएगी मुर्गा बनाने के लिए। अब 48 घंटे में उसका लो देख लीजिए या उसका हाई देख लीजिए। 1700 रुपए का अदानी टूट करके 1200 दिखाता है। 1200 न्यूज आई और 1200 से खींच कर वो ले गए 1600, 1600 से आज 2 ही दिन में 1300। आप हर तरफ से मरे। तो जब तक वो दोनों उसकी एक रेंज हाई और लो, उसके बीच में आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा। अब एक चीज सोचिए कि मेरा, एक एग्जांपल से लेता हूं, तो पहला रूल तो ये याद रखिए, 48 घंटे या कुछ चंद घंटे तक उसका रिएक्शन देखिए। वो रिएक्शन किधर की साइड जा रहा है। जिस साइड जा रहा है ये तो सबको पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है और रिजल्ट के बेस पर शेयर ऊपर की तरफ निकल रहा है। रिजल्ट भी अच्छा है और शेयर भी ऊपर की तरफ निकल रहा है और निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। 48 घंटे के बाद भी अगर वो ऊपर जाता रहा ना, तो वो जाता जाएगा। मतलब उसका मतलब ये हुआ, किसी भी शेयर को हिलाने का दम हम लोग नहीं रखते हैं, केवल और केवल बड़ा प्लेयर रखता है। तो अगर वो कुछ चंद घंटों बाद या कुछ दिन के बाद भी लगातार ऊपर है, मतलब इसकी जर्नी बड़े प्लेयर ने ऊपर की ही डिसाइड कर रखी है। और इमीडिएट रिजल्ट क्या होता है, 700 की चीज, 700 जिस दिन रिजल्ट आया उसके 48 घंटे का लो और हाई देख लेना। हाई कटेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, लो कटेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। उससे पहले आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। और अगर ये समझ, और आज से अगर कोई न्यूज बहुत बेहतरीन निकल के आई है, बहुत बेहतरीन न्यूज निकल के आई है और आप देख रहे हो कि 700 का शेयर 670 आ गया, और अब आप पूछते हो, हमारे पास मैसेज आते हैं कि 670 पे सर बाय कर लूं क्या, 670 पर अब मैं बाय कर लूं क्या। और फिर जैसे ही आप बाय करते हो वो 640 आ जाता है। अगर ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग की नहीं। इन्वेस्टिंग का तो रूल है, अच्छा शेयर अच्छे रिजल्ट के साथ हर डिप पर बाय कर लो। पर ट्रेडिंग को कैसे करना है, क्योंकि अधिकतर लोग मरेंगे कैसे, इसी चक्कर में मरते हैं कि 700 की चीज 670 पर अगर आपको दिख गई 4 गुना रिजल्ट के बाद, तो अपने मन में हंसते हुए एक वर्ड बोलना कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगा दिया गया है, भोली जनता को माल चिपका दिया गया है, अब देखें कब तक चिपकाता है। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से, पहला एग्जाम्पल तो ये 48 घंटे का आपको दे दिया कि हंसना है आपको, आज के बाद से मारुति का रिजल्ट अच्छा आया और 5% तोड़ दिया गया। अब इसमें एक बंदा बोल सकता है कि सर जैसे रिजल्ट आता है, अच्छी न्यूज आती है, 4% ऊपर खोल के शाम को 4%, अजी जरूरी है क्या उसी रिएक्शन पे अभी काम करना। भयंकर जब तूफान आता है तो थोड़ी देर के लिए, या भयंकर बारिश आती है तो फुटपाथ में बस स्टॉप के नीचे खड़े हो जाते हैं या उससे लड़ने जाते हैं। उसी में ही काम करना है हमको, कर लेने तो इनको जितनी मगजमारी करनी है, उसके बाद हम आराम से एंटर होंगे। याद करिए एसबीआई का रिजल्ट आया भी, एसबीआई का रिजल्ट आया उस दिन हमने भी कॉल दी। एसबीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, शेयर को पहले 4% नीचे तोड़ा गया और फिर 6% बढ़ाया गया, 380 का लो मार के वो 430 मारा और हम सब ने बाय करवाया। हमारे स्टडी ग्रुप पे भी मैंने बात करी कि इसको बाय करो। अब सोचिए एक अच्छा रिजल्ट आया, नीचे शेयर गया,
नीचे शेयर गया और नीचे से रिवर्स करके ऊपर आया और 5 घंटे और 48 घंटे के बाद चेक कर लेना जाके, 48 घंटे के बाद जो रिएक्शन निकल के आएगा, या 24 घंटे थोड़े कम है, 48 घंटे के बाद जो रिएक्शन आएगा और उसके बाद 380 से चीज को 400 उस दिन खड़ा कर दिया। इसका मतलब है बड़ा प्लेयर अच्छी खबर को अच्छे वे में अपने कमाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए ही ले रहा है। अगर वो नीचे की तरफ ले रहा होता, इसका मतलब है जनता बैठ चुकी होगी। पहले वो नीचे लेके गया, जनता को पैनिक में माल कटवाया और उसके बाद ऊपर आया, तो आप समझ जाइए कि न्यूज का इंपैक्ट बड़े प्लेयर ने उसी दिशा में किया है जिस दिशा में जो हमारा बचपन का नॉर्मल बिहेवियर चलता था कि पढ़ाई नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। तो न्यूज के दो ही रिजल्ट हो सकते हैं। एक रिजल्ट तो है हमारा आज तक की लाइफ का रिजल्ट, एक्शन रिएक्शन रिजल्ट, जो आज पूरे टाइम समझाता रहा, और दूसरा रिजल्ट है मार्केट का रिजल्ट जिसमें उल्टा कर दे। अब अगर उल्टा कर दिया तो 390 से वो 370 आ जाएगा, तो तब तक आपको उसमें कदम बढ़ाना ही नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, जब तक वो 48 घंटे का, क्योंकि 48 घंटे पर्याप्त होते हैं, होने में तो 2 ही घंटे का पर्याप्त होते हैं बेसब्र गैम्बलर्स को कि रिजल्ट आता नहीं है और वो भिड़ते ही कॉल उठा लेते हैं। जैसे ही कॉल उठाते हैं 5% शेयर नीचे, 5% नीचे, खत्म, जैसे ही काटा वैसे ही बढ़ना। तो अगर उस शेयर को नीचे ले जाना होता तो वो लगातार नीचे ले जाते। इसका मतलब हंसते हुए बोलना है कि इस पे न्यूटन का लॉ लग चुका है। बड़े प्लेयर ने अपना सारा माल चिपका दिया है। 3300 पर जैसे ही लाल पात की न्यूज आती है, मैं अपना माल 3200 100 पॉइंट नीचे काट दिया। लोगों ने 2700 तक नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि रिजल्ट कमाल का है। और एक दिन जब हिम्मत पड़ी, जब सब काटा, चेक करिए लाल पात को एवरेज भी 2680 पे करा दिया था। तब कराया जब सबकी हिम्मत टूट गई, तब वो पलटी मारा। आपको कोई भी न्यूज, कोई भी इवेंट, उसको 2 पहलू सोचने हैं। बीजेपी जीतेगी तो मार्केट ऊपर बढ़ेगा, हो सकता है मार्केट ऊपर बढ़ जाए, बिल्कुल ऊपर बढ़ जाएगा, तो 2-4 घंटे में या 1 या 2 दिन में एक क्लियर कट पता लग जाएगा। 2 ही, वैसे तो कहेंगे कि बीजेपी जीतेगी तो नीचे आ जाएगा एज पर मार्केट का रूल माने तो, पर बीजेपी जीती तो ऊपर ही जा रहा है। मतलब जो सब सोच रहे हैं वैसा ही हुआ है। इसका मतलब है ऑपरेटर बिल्कुल फ्री बॉल दे रहा है, नो बॉल दे रहा है, खेल लो। पर अगर वो नीचे जा रहा है तो उसके साथ लड़ाई मत करो। इसको एक लास्ट एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर जितने लोग होंगे ना, उन सब ने पिछले 1 साल में अगर इंडेक्स खेलते हैं या ऑप्शन खेलते हैं, लॉस खाया होगा। 8000 पे सोचा निफ्टी नीचे है, 4000 6000 के टारगेट, 9 पे भी सोचा, 10 पे भी सोचा, 11 पे भी सोचा, 12 पे भी सोचा। ठीक है, अब 8000 पे मैं निफ्टी बेचना चाहता हूं। मैंने मन बना लिया, प्री ऑक्यूपाइड माइंड बना लिया, क्योंकि लॉकडाउन आ चुका है, सारे काम ठप हैं। पर यार ये क्या हो रहा है? जैसा मैं सोच रहा हूं, ये मार्केट तो ऊपर भगा रहा है और निफ्टी को ले आए 8600। अब आप एडमेंट हैं, आप जिद्दी हैं, आप ये सोच के बैठे हैं कि 8000, ये तो 6000 आना चाहिए, भाग क्यों रहा है, और हम इसकी पुट खरीद रहे हैं। तो जो आपने सबसे पहला थॉट जिस लेवल पे सोचा था, 8000 पे आपने सोचा कि यार मार्केट नीचे जाना चाहिए, लॉकडाउन लग चुका है, और मार्केट आ गया 8600। अब आप सोच रहे हो, आप तब तक नहीं बेचोगे जब तक आपके पहले थॉट की रेट पर मार्केट ना आ जाए। इसका मतलब है आपने जो थॉट सोचा उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने रिएक्ट किया, जो कि वो 100 में से 10 बार 15 बार करता है। कि आपने सोचा लॉकडाउन हो गया, सारे धंधे ठप हो गए, मार्केट को नीचे जाना है, तो वो 8000 के नीचे आ जाए, तब आपको समझना कि जैसा मैंने सोचा वैसा ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। जैसा मैंने सोचा आज तक
वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जानना है, तो आपको हंसते हुए कहना है न्यूटन का लॉ लग चुका है इसमें, जो आज तक नॉर्मल लाइफ में नहीं हुआ था, जो नॉर्मल लाइफ में हुआ था मार्केट ने उल्टा कर दिया है। तब तक बेचना नहीं है, बेचना नहीं है किसी भी हालत में। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं, 4800 पर 4800 पर मेरे एमबीए दोस्त ने सोचा कि मेरी कंपनी में सारा काम ठप है, मारुति में मैं काम कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा किसको पता होगा, एक पैसे का रेवेन्यू नहीं है, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है, एक पैसे की सेल नहीं है, इसको तो बेचो। अब वो उसको पहले 2 4 5 दिन देखना चाहिए कि जिस दिन से उसने सोचा और 4800 से वो हो गया मान लीजिए 5000, और 4800 उसने मान लीजिए लो बना लिया था। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि बजाज फाइनेंस 1200 आ जाएगा, 1700 पर चल रहा था, 2000 2100 2200 चल रहा था, 1700 का लो मार के 2100 2200, तब सब बोल रहे थे 1200 आएगा। अब हमारे दिमाग में, मेरे दोस्त के दिमाग में आ गया कि 4800 से मुझे बेचना है और मेरा टारगेट है 3800, पर शेयर हो गया 5200। तो जैसे ही वो बढ़ गया और वो नीचे आ ही नहीं रहा है, उसको रूल फॉलो करना था न्यूटन के लॉ का कि भाई साहब, बड़ा प्लेयर इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, हमारी नॉर्मल लाइफ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निभा रहा है, क्योंकि पूरी जनता नीचे बैठी हुई है, तो हमें ऊपर की तरफ खेलना है। और अगर आपको ऊपर खेलने में डर लग रहा है तो मत खेलिए, पर एटलीस्ट उसको नीचे तो मत खेलिए। और फिर आपका ईगो टकराता गया, काट ही नहीं पाए। 7500 पर निफ्टी खड़ी थी और आज 16000 पर है। अब जो आदमी ये सोच रहा है कि यहां से 17000 जा रही है, वो 17500 जा रही है, अब वो अभी रिसेंटली हाई कितना मारा, 15950, कम से कम 15950 के बाद 2 दिन तक टिके, 3 दिन तक टिके, तो समझना कि हम अपसाइड पे जाएंगे। कई बार क्या होता है, 15950 को एक हल्का सा किस कराएगा, 10 20 50 100 पॉइंट लेके जाएगा। पर अगर 5 दिन बाद भी, इसका मतलब है बड़ा प्लेयर ने डिसाइड कर लिया है कि वो 16500 17000 तक ले जा रहा है। न्यूज आते ही, इवेंट आते ही उल्टा सोच लो बस, और उल्टा सोचने पे उसको प्राइस के साथ कंपेयर करो। 2 ही थ्योरी है कि जिस लेवल पर पहला सोचा है कि यहां से खरीदना है और यहां से बेचना है, और वहां से मान लीजिए एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया 700 पर, खुलता है 720 पर, अभी चल रहा है 680, जब तक वो 720 ना आ जाए तब तक काम नहीं करना, पहली चीज। और अगर वो जब तक नीचे जा रहा है, यही सोचना है कि न्यूटन का लॉ लग चुका है इसमें। स्टॉक मार्केट नॉर्मल लाइफ से उल्टा चलेगा और जिंदगी भर चलेगा, क्योंकि एक की बजेगी नहीं तो दूसरे के घर में शहनाई बजेगी नहीं। बहुत कुछ सिखाने के लिए नहीं था इसमें, पर अगर जो ये समझ गया ना, वो न्यूज पर रिएक्ट सही दिशा में करने लग जाएगा, क्योंकि 1000 लोगों को अपना माल 1 करोड़ लोगों में या तो बिकवाना है या खरीदवाना है। 1 करोड़ मुर्गे हैं और प्लेयर हैं केवल 1000। अब वो जिस दिशा में उनको लेके जाएंगे, उसी दिशा में आपको डिसीजन लेना है। अब इसको जोड़ के देखो, यहां से साइकोलॉजी सोच के देखो कि पहले 16000 कि पहले 15000। आज के मूव के बाद कोई मंदी खेल के तो दिखाए। अब सुनिएगा मैं किस तरह से सोचूंगा। आज के मूव के बाद मैं अभी भी बियरिश हूं, पर अब बियरिश जो आज का मूवमेंट हुआ, 48 घंटे का मूवमेंट हुआ, आज का लो मारा है 450, हाई मारा है 750, लेटेस्ट हाई है 950, 450 के नीचे जाने दो,
तब 15,000 के रास्ते खुलेंगे, बीच में टाइम पास ही चलेगा। अब कोई भी ऐसा भी बोल सकता है कि 450 से वो केवल 350 जाता है और फिर 700 जाता है। ये सब आप कैसे देखोगे? आधे दिन के अंदर ही ऐसा हो जाएगा, 350 को टच कराएगा और उसी दिन 500, 550, 600 मार देगा। 2-3 दिन तक वेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरा मार्केट किधर की तरफ जा रहा है। आज एक सज्जन मुझे लिखता है, देखिए एक झटके में आंसर दे सकता हूं। एक बंदा, मेरे पास रियल लाइफ बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है, एक आंसर से आपकी, सॉरी, एक बंदा आज मुझे लिखता है कि सर अदानी पोर्ट की पुटली, अदानी पोर्ट की पुटली, और वो बंदा मेरे से 8 बार पूछ चुका है वेबिनार के बारे में। उसको 30,000 रुपये सेमिनार की फ़ीस ज़्यादा लगती है, और आज अदानी पोर्ट के अंदर उसने एक दिन में 69,000 कुछ का नुकसान किया है। 69,000 का नुकसान किया है। अब मेरे को पूछता है, मैंने पुट ली और अदानी बढ़ गया, 54 पर लिए, 27 आ गई, 2-3 लॉट हैं, ठीक है। पिछले 3 दिन का रिएक्शन कहता है, 3 दिन का रिएक्शन कहता है कि इसका लो है 611 और हाई है 3 दिन में 48 घंटे का हाई है 805। तो 805 और 611 के पीछे में केवल लोगों को बर्बाद किया जाएगा। 611 के नीचे जाए तो नीचे खेलो, 805 के ऊपर जाए तो ऊपर खेलो। और न्यूज को केवल और केवल जैसी कोई न्यूज आए, किसी भी मीडिया में पढ़े, किसी भी सोशल मीडिया में पढ़े, कहीं पर भी पढ़े, सबसे पहले दिमाग में, मतलब मैं इसको इतना फेमस कर देना चाहता हूं इस बात को, कि आज से आप कोई भी न्यूज सुनेंगे तो ये सोचेंगे कि इसका रिएक्शन हमारी नॉर्मल लाइफ के जैसे होगा कि स्टॉक मार्केट की लाइफ की तरह होगा, और उस तरह से सोचें। केवल 5 से 10 मिनट लगेगी और फिर प्राइस देखें, आंख बंद कर लें। मारुति का रिजल्ट आया, 5 गुना प्रॉफिट आया है। सुबह उठकर देखा, यार ये तो 4% बढ़ा हुआ है और नीचे जा ही नहीं रहा, नीचे जा ही नहीं रहा। 4% में से 2% या 3% या 4% गिरा दिए तो समझ जाना ऊपर के लेवल दिखा के नीचे जा रहा है, काटो। दिन में 4 बार रिवर्स गियर बहुत कम लगता है, और अगर वो 4% से 2% माइनस आ गया मारुति का रिजल्ट तो समझ जाना न्यूटन्स का लॉ लग चुका है। ऊपर के लेवल पर बड़े प्लेयर ने सारे पपलुओं को माल दिला दिया है, और पपलू हमारे क्या सोचते रहेंगे, यार रिजल्ट अच्छा है, 1-2 दिन में बढ़ जाएगा, और वो बढ़ता ही नहीं है, वो कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर रिवर्स लॉ लग चुका है। और लगातार 4-5-7%, मतलब 100 में से 10 बार, 100 में से 10 बार स्टॉक मार्केट का रूल भी नॉर्मल लाइफ का रूल फॉलो करेगा कि जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए, और वैसा ही हुआ, और वो 100 में से 10 बार होगा, 90 बार उल्टा होगा। इस तरीके से आज तक के अपने सारे एग्जाम्पल याद कर लीजिए। न्यूज़ पर रिएक्शन प्राइस को देखकर करिए, ना कि न्यूज़ को देखकर। बस यही समरी थी। थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा लगा सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर करिए लोगों के बीच, और आप हमें विजय वेल्थ एडवाइज़र टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगे लाइक भी कर सकते हैं। एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, एंड आई स्टिल वुड से ओनली वन थिंग, द बेस्ट इज़ येट टू कम। एंड थैंक यू वेरी मच। आपकी फ्राइडे नाइट को मैंने स्पॉइल किया, या कुछ हद तक आपको कुछ बता के गया। मिलते हैं मार्केट में मंडे मॉर्निंग। थैंक यू ऑल।